परसेंटेज को चालू करेंगे यानी प्रतिशत को चालू करेंगे और हम इसका सबसे पहले महत्व बता देते हैं कि प्रतिशत का महत्व कहाँ कहाँ होता है। जैसे आप 10th पास करते हैं तो पास होने के बाद से अपने दोस्तों के साथ में फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा कितना रिजल्ट आया है, तो देखिएगा वो दो तरीका से बोलता है। एक ये तरीका होता है, वो बोलता है कि 55% या 60% या 72% बोलता है, या तो वो बोलता है कि हमारा 396 नंबर आया है चाहे 272 नंबर आया। यानी कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक। ऐसे वो क्या करता है, बोलता है। तो अब यहाँ पर क्या समझिएगा, यानी जब वो 55% का है तो मतलब कितना उसका आया है, या 396 का है तो उसका कितना प्रतिशत आया, ये समझना जरूरी है ना। तो इसमें हम बेसिक यानी शून्य से हम क्या करेंगे, तो यानी 0 से हीरो लेवल तक हम कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए 12th में भी वही हाल होता है। जब रिजल्ट आता है कोई कहता है 55%, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ओके, इतना तो कहता है, तो ये समझना कि अति जरूरी। ये तो छोड़िए ना, उसके बाद देखिए मार्केट में आप जाइएगा ना, जैसे कॉपी किताब खरीदने या कोई अन्य चीज है, तो देखिएगा वो कहता है कि इस हम कॉपी पर आपको 20% छूट देंगे। कितने परसेंट देंगे, 20%। अब देखिए अगर वहां पर आपको निकालने आ गया, एक्चुअली में देखिएगा वहां पे लोग कॉपी कलम लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे बे कॉपी कलम का जितना भी रुपया बोलेगा ना, कि मान लेते हैं कि 100 रुपया है 20% छूट देंगे, नहीं इसका मतलब क्या हुआ, वो सारी चीज बिना कॉपी कलम का ही आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। उसके बाद बोलते हैं कि 40% हम इस पे छूट देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। यानी बेसिक कंसेप्ट आपका क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। उसके बाद से 10th और 12th के बाद से आगे जाइएगा ना, तो आपको अब सुनने में आएगा कि मान लेते SSCCHSL का जो रिजल्ट उठाया है, कट ऑफ उठाया है, वो 90%। देखिएगा ज्यादा परसेंट पे ही बात होता है, कितने परसेंट, 90%। अब समझिए कि 90% के मतलब क्या हुआ, क्या वहां पर नंबर बोलता है कि 150 चाहे 200 नंबर का हम उठाए हैं, नहीं ना। यहाँ पर परसेंटेज होता है कि 90% का सबके सब उठा लिए हैं। या तो आप न्यूज में देखिएगा, इसमें मैट्रिक में तो बोलेगा कि 79% लोग फेल हुए हैं चाहे पास हुए हैं, और समझिए 21% लोग फेल हुए। ये सारे परसेंटेज बोलता है। तो इसको हम क्लियर करते पूरा बेसिक लेवल से कि कैसे क्या होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिशत के मतलब क्या होता है, उसके बाद ये सारे चीजों को हम क्लियर है। तो एक्चुअली में जो प्रतिशत है वो राशियों का तुलना करना है। क्या है, राशियों का तुलना करना। तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि प्रतिशत के मतलब क्या होता है, उसके बाद से वही हम तुलना करेंगे। यानी मैट्रिक में कोई बोलता है 60% आया है, कोई उसी को बोलता है 300 नंबर आया है। ये कैसे ये कंपेयर हो रहा है, उसी को हम जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिशत के मतलब क्या होता है, प्रतिशत। अब देखिए प्रतिशत, अब देखिए सत के मतलब क्या हो गया, तो आप लोग पढ़े होंगे सत के मतलब कितना, 100 होता है। अब प्रति के मतलब क्या, 1 होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी हर एक 100 में 1। अब इसका क्या मतलब, एक्चुअली एग्जाम्पल देंगे तो ये क्लियर होगा। यहाँ तो समझ में आ गया। हाँ, इसका ये कुछ संकेत दिया गया, तो वो क्या दिया गया, तो जैसे ये 100 है ना, ऐसे तो इसको बस बीच में कर दिया गया, यानी यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 और ऐसे बीच में कर दिया गया। यही प्रतिशत के क्या होता है, सिंबल होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए, बस थमिए, जब एग्जाम्पल देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे हम पहले दिए थे क्या, तो वही 10th में कोई बोलता है कि हमारा 70% आया है, चाहे 60% आया है, चाहे 9% आया, जितने भी परसेंट आया हो। उसके बाद से कोई बोलता है कि 360 नंबर मेरा आया है, चाहे समझिए कि 300 नंबर है। अब ये सिर्फ क्या है, कैसे निकाला जाता है, एक्चुअली में यही चीजों को जानता है। और कैसे संख्या से माने यूँ समझिए कि राशियों से तुलना की जाती है, इसी को समझते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस लेवल में जाएंगे। तो अब चलिए अब इसको समझ लेते हैं। एंड इसको अब देखिए ये क्या चीज है, तो ये एक्चुअली में दिया है प्रतिशत में।
और देखिए कि 10th में 70% आया है। एंड इसका मतलब क्या, तो देखिएगा कोई पूछता है कि कितना में 70% आया, यानी ये सोचिए कि राशि का तुलना हुआ कि नहीं हुआ। तो जो एग्जाम लिया जाता है 10th या 12th का, मन अधिकांश जो बिहार में है कितना का लिया जाता है, 500 का आया ना राशि का तुलना। अब इसी में कितना आया है, तो आपका 70% आया है, यानी नंबर आपका कितना है यही हमको ज्ञात करना है। कुछ समझ में आ रहा है, यानी तुलना हो गया 500 आपका क्या था, तो पूरा का पूरा था, उसमें 70% आया है, यानी आपका रिजल्ट कितना आया है वही जानना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये 500 के 500 गुने 70 तो 70। अब देखिए इसके मतलब क्या होता है, यानी बट्टे में 100, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके मतलब क्या, बट्टे में 100। अब देखिए इससे कट गया, इससे कट गया, 7 5 कितना हो गया 35 और 5 और क्या हो गया 0, यानी उसका नंबर कितना आया, तो 250 नंबर आया, सॉरी 350 नंबर आया। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि राशि का तुलना। अब चलिए, अब जैसे कोचिंग पढ़ते हैं तो कोचिंग में देखिएगा कभी 100 नंबर का लिया जाता है, या कभी 120 नंबर का लिया जाता है, या तो कभी कभी देखिएगा 160 नंबर का या 200 नंबर का लिया जाता है। अब उसमें कोई टीचर कहते हैं कि इसका 70% रिजल्ट आया, तो कैसे निकालिएगा, यानी जहाँ 500 है उसी का मान ये भर दीजिएगा, ये भर दीजिएगा, ये भर दीजिएगा और ये भर दीजिएगा, आपका माने आंसर आ जाएगा। यानी जितना होगा उतना में आप यहाँ से परसेंटेज करके आंसर निकाल सकते हैं। कुछ समझ में आया। अब चलिए जैसे वहीं बोलते हैं कि 60% आया है, यानी देखिएगा पास होने के लिए 60% की जरूरत होती है। तो हम क्या, तो सबसे पहले पूछते हैं कि कितना में 60%, तो कितना में, तो 500 का 60% रिजल्ट आया है। यानी इसका मतलब क्या होगा, उसका कितना नंबर आया। अगर नंबर पूछे तो कैसे हल होगा, तो 500 गुने 60 और बट्टा कितना होगा 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 5 6 कितना हो गया 30 और 1 शून्य तो 1 शून्य, यानी कितना आया है रिजल्ट, तो उसका 300 आया है। यानी कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्चुअली में ये जो है वो किसमें प्रतिशत में है, किसमें प्रतिशत में। अब देखिए इसके नीचे तपटा 1 हो सकता है, तो इसको क्या हम भीन बोल दूं, भीन को फ्रैक्शन कहा जाता है, किसको कहा जाता है फ्रैक्शन, और ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो फ्रैक्शन पे ही आता है। यानी इसको जो है वो प्रतिशत को हम किस में बदल रहे हैं, तो भीन में बदल रहे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा का कंसेप्ट क्या था, कि वो लोग बोलते हैं कि 350 नंबर आया है, चाहे 360 नंबर आया है। अब देखिएगा, अब कहा जाए कि परसेंटेज जैसे फॉर्म भरिएगा ना, तो वहां पर परसेंटेज ही पूछता है कि आपका कितना परसेंट मैट्रिक में आया है, कितना परसेंट इंटर में आया है। तो ये अब कैसे इसको निकाला जाए, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये वाला समझ लेते, प्रतिशत को भीन में बदल, 2-4 एग्जाम्पल देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। उसके बाद से हम बताने वाले हैं इसको कि जैसे फ्रैक्शन में या कोई अंक में दिया है तो इसको प्रतिशत में हम कैसे पढ़े जाते हैं परसेंटेज। उसके बाद से इंटर बाद उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तब पढ़ने को मिलता है, तो ये समझ में नहीं आता कि इसको हम कैसे फ्रैक्शन में तोड़े यानी भिन्न में तोड़े। तो इसी को थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल ले लेकर आपका छोटा छोटा, उसके बाद हम हाई लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको बोल रहा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, भिन्न में क्या करना है बदलना है। तो कैसे होगा, तो देखिए तो जैसे 70 हो गया, अब इसको भिन्न में बदलना है, तो यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी 100। अब देखिए कितने बचे ना, फिर यहाँ पर परसेंटेज दे देते हैं। तो जब यहाँ पर परसेंटेज दे देंगे तो ये 67 क्या हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा, क्योंकि भिन्न में कर रहा है। तो एक्चुअली इसका मान कहाँ लिख दिए, तो यहाँ पर लिख दिए, तो यानी ये नहीं होगा। अब देखिए कटने वाला होगा तो कटापटा कर इसको कर देंगे, आंसर दे देंगे। यानी कटने वाला है, कट गया, यानी इसका जो आंसर आएगा कितना होगा 7/10। अब देखिए उसी तरह क्या इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब तक हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, तो 85 और बट्टा कितना होगा 100। अब देखिए 5 के पारा से कटा दीजिएगा, तो 17 25 कितना होगा 85, और समझिए कि 20 25 कितना होगा, सॉरी 20 25 की, हाँ 20 से 25 कितना होगा 100, यानी 17 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी तरह आपका ये कटा दीजिए 125 और बटा कितना हो जाएगा 100, और कटाते जाइए आपका आंसर आते जाएगा। यानी कुछ समझ में आ रहा है ना आपको। यानी ये समझिए कि 70% इसको अगर भिन्न में बदलना है, यानी बट्टा में 100 करके कटा पटा कर इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए अब क्या है, तो अब ठीक उसी तरह है कि भिन्न को प्रतिशत में बदले, क्या भिन्न में बदले, उसके इसमें क्या है कि भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को किस में बदले, प्रतिशत में। तो थोड़ा सा हम ध्यान दे देते कि कैसे बदलाएगा। जैसे देखिए कितना है, तो 7 बता
7 बदल कितना है 10 है। तो इसको हम कैसे हम प्रतिशत में बदले तो क्या होगा, तो 7 का 7 होगा बटे 10। अब देखिए प्रतिशत यानी प्रति में क्या करना है 100 से गुना कर देंगे तो किस में हो जाएगा, तो प्रतिशत में हो जाएगा। यानी गुने कितना कर देंगे 100 कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, तो परसेंटेज मैंने प्रतिशत में बदल जाएगा। कैसे, तो 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे तो ये कितना होगा 70। तो एक्चुअली में आप यहाँ पर ध्यान दीजिए और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए तो दोनों का मान क्या सेम है। अब देखिए हम क्या किए हैं, तो इस आंसर को हम इसमें क्वेश्चन ले लिए, इस क्वेश्चन को इसमें हम क्या कर लिए हैं, तो आंसर दे दिए हैं। तो देखिए एक्चुअली में देखिए 7 बटे 10 7 बटे 10 था, ठीक है ना। अब उसमें हम क्या किए, तो गुना किए, कितने से किए 100 से गुना किए तो हमारा कितना आ गया 70% आ गया। हाँ, इन दोनों टॉपिक से एक बात का निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है उसको देख लीजिए। जैसे प्रतिशत को यदि आप भिन्न में बदलते हैं, ध्यान दीजिए, भिन्न में बदलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाग की क्रिया करना पड़ेगा। जैसे 20% को भिन्न में बदलना है यानी 20 और इसको किस में, तो भागा में करना होगा। एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग गांठ बांध कर रखिएगा, ये बहुत ही काम में आएगा जब भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो, क्योंकि छोटे छोटे से ही बड़ा बड़ा निकलता है। उसके बाद से यदि अगर पूछे भिन्न को किस प्रतिशत में, तो क्या होगा, यानी 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद से हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्या है टॉपिक, तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे वो लोग बोलता है कि 300 में, ठीक है ना, यानी हमारा कितना नंबर है 300 नंबर है, तो इसका कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा। इसी टॉपिक को हम क्लियर करते हैं आगे। चलिए आपके सामने कुछ समक्ष क्वेश्चन आए हैं। जैसे 900 का 10% कितना होगा, उसके बाद से 240 का 20% कितना होगा, उसके बाद से 500 का 60% कितना होगा, उसके बाद से 700 का 20% कितना होगा। जैसे वही आपको बोले थे एग्जाम में यानी कोचिंग में लिया जाता है 120 नंबर का 60% कितना होगा, ठीक उसी तरह ये भी है। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो उसको भी आप सॉल्व करना जान जाएंगे। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कितना, तो 900 का 10% यानी का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना होगा, तो 900 और गुने और 10। ओके, अब देखिए इसके मतलब क्या है कि बट्टे में 100 यानी बट्टे में क्या दे देंगे 100 दे देंगे, 0 से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य यानी बचेगा कितना, तो 90 यानी ये क्या होगा, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई कोई यहाँ पर फिर परसेंटेज बिठा देते हैं तो सरासर क्या होता है, तो गलत होता है। समझ गए। अब देखिए, अब उसी तरह 240 का कितने परसेंट, तो 20%। तो कैसे होगा, तो 240 और गुने 20 और बट्टे कितना हो जाएगा 100 यानी 1 शून्य से 1 शून्य फिर 1 शून्य से 1 शून्य यानी 24 दूना कितना होगा 48। ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक का उसी तरह इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए 500 का 60%, ये तो आप लोग देखते हैं मैट्रिक में आता है, चाहे इंटर में चाहे कोई भी एग्जाम हो मैट्रिक में, तो ये कितना होगा, तो 500 और गुने 60 और बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 5 कितना होगा 30 यानी 300 आएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद से देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, यानी 700 और गुने 20 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य यानी कितना हो जाएगा 7 दूना के 14 यानी 140। आपको एक्चुअली में समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम अगले प्रश्न को क्या लेने वाले उसको देखिए। चलिए अगले हम टॉपिक की बात करते हैं। जैसे वही लोग बोलते हैं कि हमारा जो नंबर आया है यानी 500 में यानी कितने, तो 500 का परीक्षा हुआ था उसमें हमारा नंबर आया है 300। कितना आया है 300, तो कितना परसेंट हुआ। ये देखिए एक्चुअली में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि 500 का परीक्षा हुआ 300 नंबर आया तो कितना परसेंट आया। एक्चुअली में जो कट ऑफ उठाता है देखिए परसेंटेज में बोलता है, जैसे 70% पर सारे बच्चे को उठा लिया जाए सबको पास कर दिया जाए। जैसे बोलता है कि 60% में सारे बच्चे को क्या कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। तो ये एक्चुअली में होता कैसे है, तो इसी को हम समझते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे बनेगा, तो देखिए हम देखते हैं इस प्रश्न को। जैसे बोल देगा कि 500 में आपका कितना परसेंट के मतलब कि इसको मान लीजिए कितना परसेंट,
ठीक है ना, आपका कितना था 300, यानी यूँ समझिए कि 500 का पूरा परीक्षा हुआ है, 500 का कितना परसेंट आपका क्या आया है, तो 300 आया है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा, तो इसको आप मान लीजिए x, यानी 500 गुने इसको x% मान लीजिए और 300 लिख दीजिए। अब आपका कितना परसेंट आया यही पता करना है कि 500 में हमारा 300 नंबर आया है तो कितना परसेंट आया है। तो एक्चुअली में इसको हम इसी तरह रखेंगे और बट्टे में क्या आता है 300 और बट्टे ये कितना हो जाएगा 500, यानी इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे, यानी कितना आएगा 3/5 यानी x। अब देखिए इसको आप तोड़िएगा तो बट्टे 100 हो जाएगा और बराबर 3/5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए अब ये कहाँ चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। एक्चुअली में भाग में है तो किस में चला जाएगा, गुना में, यानी ये जो हो जाएगा आपका 3/5 गुने कितना होगा 100। अब देखिए यहाँ से इसको कटाइएगा तो 5 दूना के 10 यानी 20 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए कितना आया, तो 3 दूना के 6 यानी कितने 60% यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी कुछ समझ में आ रहा है। यानी एक्चुअली वही होता है कि देखिएगा जी आप लोग सुनते भी होंगे कि 500 में जिसका 300 नंबर आया यानी 60% आ गया है, यानी 60% कैसा आया समझ में आया। अब देखिए उसी तरह एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं जो कि आप खुद बनाकर हमको दिखाइएगा। जैसे कोई बच्चा को 500 में कितना नंबर आया है, 400 नंबर आया है। अगर पूछा जाए कि वो कितना परसेंटेज लाया है, क्या नहीं बना सकते हैं, तो आप बना सकते। कैसे बनेगा तो उसको देखिए, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा 500 और गुने ये कितना हो जाएगा x% बराबर 400, उसके बाद से 500 और क्या होगा, और ये समझिए कि इसको इधर ही रख दीजिए, यानी x% बराबर 400 और भागा कितना होगा 500, यानी 1 शून्य से 1 शून्य से कट जाएगा, यानी x बराबर 4/5 और ये परसेंटेज है तो किस में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। ये कटेगा तो 5 दूना के 10 इतना होगा और 4 दूना के कितना 8, यानी कितने परसेंट, तो 80% उसका रिजल्ट आया है। कितने में, तो 500 में। उसी तरह भी बदल सकता है, जैसे कोई परीक्षा दिखेगा 700 का होता है, कोई 800 का होता है, कोई 900 का होता है, कोई 1000 का होता है, ठीक है ना, कोई 1100-1200 जो भी हो, यानी कितना परसेंटेज, यानी इतना नंबर आया तो कितना परसेंटेज आया, क्या नहीं निकाल सकते हैं, तो एक्चुअली में निकाल सकते हैं। अब चलिए अब कुछ हम मार्केट की बात कर लेते हैं, ये भी हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। जैसे मार्केट में बोलता है कि कोई बुक 120 रुपया है, कितना है, देखिए ध्यान से सुनिए कि 120 रुपया है, उसमें मैं आपको 10% की छूट देता हूं। कितने परसेंट का देता हूं छूट, 10% का, तो कितना हुआ। अब समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना, कि इसको 2 भागों में अपने दिमाग में ही बांट दीजिए। जैसे 100 और क्या 20, तो 100 का जानते हैं कि 20% कितना होगा, 10% कितना होगा 10 होगा। ये कैसे आया, तो 100 गुने 10 का कितना 10%, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 10। यहाँ तक समझ में। अब चलिए 20 का अब देखना है और इसको भी कंपेयर करना है कितने से, 100 से, कि इसमें कितना पैसा आएगा। तो उसको छोड़कर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 20 बटे कितना होगा 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और 5 यानी 1 कितना होगा 5, यानी आधा, माने पैसा कितना हुआ, आधा नहीं, 1 का 5 भाग, 1 का कितना 5 भाग, तो यहाँ पे 1 का हम क्या कर देंगे 5 भाग जोड़ देंगे, यानी देखिए 50 अब प्लस 1 51 बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ये जो 51 बट्टा कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इसको जब आप काटिएगा, ठीक है ना, तो काटिएगा तो कितना होगा 5 से कम 5, फिर 0 अब पॉइंट 5 दूना के 10, यानी आपको कितना छूट दिया है 10.2 रुपया का आपका छूट दिया है। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो इसको कंफर्म हम आगे कर, चलिए कुछ हम मान को देख लेते हैं जो कि आगे प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसी मान से आगे का हर एक प्रश्न सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, यानी ये सब हीन है आपका, इसको किस में प्रतिशत में। तो एक चीज आपको बताए थे कि जब भी ऐसा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदले तो हम 100 से क्या करते मल्टीप्लाई करते जाते तो सब का सब बदलते जाता है। अब देखिए इसको हम किस में भिन्न में बदले तो ये एक्चुअली में कितना होगा, तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 में हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 1/2 को हम बदले, कितने 1/2 को गुने 100, तो ये कट जाएगा तो कितना होगा 50, यानी इसका मतलब कितना आएगा, यानी ये जो होगा वो 100% होगा, ये कितना होगा तो 50% होगा।
उसके पास देखिए 1/3 को अगर हम किस में बदले तो परसेंटेज में बदले, यानी 100 से। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, 3 हो जाएगा। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, तो भिन्न में ट्रांसफर कर देते हैं, पूर्णांक में ट्रांसफर कर देते हैं, तो कितना होगा, तो देखिए 33 तरीके 9 एक या ये तो इतना हो जाएगा। देखिए तो इसको बदलेंगे तो यानी भाग करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 99 बटा कितना ऊपर 1 यानी 100/3, यानी इसका यानी इसके रूप को हम इसमें लिख सकते हैं, यानी कितने लिख सकते हैं 33.1/3 क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। अब इसका मान कहाँ पर यूजफुल होगा, इसको ध्यान से देखिए। अब चलिए 1/4 को तोड़ते हैं, कितने 1/4 को तो गुने 100, तो आप देखिए इससे कटाइएगा तो कितने मतलब पे कट जाएगा, तो आपका तो कट जाएगा, मैंने 4 दूना क्या 8 और 5 यानी 25, यानी इसका जो मान होगा वो कितना होगा 25% होगा। उसी मतलब 1/5 का देखिए गुने क्या हो जाएगा 100, यानी इसको काटिएगा तो कितना होगा 20 होगा, यानी इसका कितना परसेंटेज होगा 20%। उसी तरह देखिए 1/6 का गुने कितना 100, तो देखिए ये 50 हो जाएगा, ये कितना होगा 3 होगा, यानी 50/3। अगर इसको करिएगा तो कितना होगा, तो 3 से भाग करिएगा तो 3 एकम, देखिए यहाँ पर भाग करिएगा तो 3 एकम 3 और 2 होगा तो 76 18 2 20 और 3 यानी इतना होगा 16 सही 2/3। देखिए ये 16 48 2 कितना होगा 50, यानी इसका जो तोड़िएगा परसेंटेज तो कितना होगा 16.2/3, ये का होगा परसेंटेज होगा। ठीक उसी तरह 1/7 का तोड़ेंगे, 1/8 का तोड़ेंगे, 1/9 का तोड़ेंगे, 1/10 का तोड़ेंगे, 1/11 का, 1/12 का, 1/13 का, और आगे आप कर लीजिएगा जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम क्या करेंगे, इसको तो भरेंगे। अब इसको भी हम क्या करते तोड़ का हम लिख लेते हैं, तो एक्चुअली में इसको हम मिटाते हैं और मिटा कर इसको लिखते हैं। चलिए देखिए 1/7 का कितना होगा, तो देखिए 1/7 गुने कितना होगा 100 होगा, तो 100 को अब हम तोड़ देते हैं, तो देखिए कितने में तोड़ेंगे, तो 100 में अब भाग करिए 7 से, तो 7 एकम 7 3 0 7 चौका 28, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी इतना आ गया, यानी 14 सही 2/7 इसका क्या होगा परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 14 सही 2/7%। देखिए इसको गुना करिएगा तो 14 7 98 2 कितना 100। अब उसी तरह 1/8 को देखिए 1/8 गुने कितना होगा 100 होगा, तो इसको आगे कटाइएगा तो कितना मतलब पे कटेगा, तो देखिए ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 50। अब ये कट जाएगा, एक्चुअली में नहीं कटेगा, फिर इसको कटाते तो ये 25 हो जाएगा, ये कितना होगा 2 होगा, यानी 25 सही 2 में 25/2, तो इसको तोड़िएगा तो कितना होगा 12 दूना के 24 24 से 25, यानी 12 सही 1/2, यानी इसका जो परसेंटेज निकलेगा वो 12 सही 1/2%। उसके पास 1/9 को तोड़ते 1/9 गुने 100, तो 9 से तो नहीं कटेगा। अब देखिए अब कितना 9 8 72 99 81 9 90, देखिए ये होगा तो 11 9 99 99 एक कितना होगा 100, यानी 11 सही 1/9, यानी इसको लिखिएगा 11 सही 1/9%। उसके बाद 1/10 का कितना होगा 1/10 गुने क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, एक काट दीजिएगा तो कितना होगा यहाँ पर 10% होगा। उसी तरह आपका 1/11 का 1/11 का करिएगा गुने 100 कीजिएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये जो पूर्णांक आएगा 9 सही 1 कितना होगा 11 होगा, तो 11 99 कितना होगा 100, यानी 9 सही 1 कितना 11% होगा। उसके बाद से आपका 1/12 का कितना होगा, तो देखिए 1/12 का कितना होगा, तो 1 क्या होगा 12 और गुने कितना होगा 100 होगा। उसके बाद इसको कटाइए तो 6 और इसको 50 और ये 3 और ये कितना 25, यानी 25 कितना 3। अब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 36 18 6 चौका 24,
यानी 6 चौका 24, इतना और इतना होगा यानी 25, यानी 6 सही 1/3 यानी 1/12 का कितना हो जाएगा 6 सही 1/3 परसेंटेज हो जाएगा। उसी वजह से 1/13 का कर दीजिए, 1/कितने 13 और गुने कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए, तो ये कितना मतलब कर देगा, तो 13 7 91, 13 7 91 और 9 कितना हो जाएगा तो आपका तो 100 हो जाएगा। यानी 1/13 का कितना होगा 7 सही 9/13 और भी मैंने 20 तक। अब चलिए, अब ये मान का फायदा कहाँ है इसको हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन लेके कि ये आखिर हम लोग क्यों लिखते हैं और क्यों इसको याद करते हैं। चलिए कुछ आपके समक्ष क्वेश्चन लाए हैं, इसी पर आधारित यानी ये मान का फायदा हमको कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है, चाहे नंबर दिया रहता है जब आप वो इथे बनाइएगा ना शब्द वाला क्वेश्चन, तो इसमें ये सारी चीजें दिया रहता था। सबसे पहले हम क्लियर कर देते ताकि इसका मतलब आप समझ जाइएगा, तो वहां पर आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, एक्चुअली में कोई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है उतना भास्ट नहीं पूछा जाता, बस शर्त ये रहता है ना कि कौन कितना जल्दी बना देता है, तो जल्दी के लिए तो सब उपाय करल जाता। अब देखिए, तो अगर पूछेगा कि ये 9 सही 1/11 को भीड़ में बदलना है, किसको बदलना है भीड़ में, तो कैसे होगा। तो देखिए आप लोग क्या करिएगा, तो इसको गुना करिएगा, इसको जोड़िएगा, फिर 100 से क्या कर दीजिएगा भाग करिएगा, तब आप भीड़ में बदलिएगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर यही मान आपको याद है तो देखिए याद है तो 1/ कितना होगा 11, यानी ये आप फटाक से टिक मार सकते हैं 1/ कितना 11, और इसको बदल के भी देखिएगा तो 1/11 होगा, जिसे बदल कर दिखा देते तो ये कितना होगा 99, मैंने समझिए कि 11 9 99 99 कितना 100/11 हो जाएगा। और इसको आप क्या कर दीजिए तो बदलिए और गुने कितना हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज है तो यानी यहाँ पर 100 हो जाएगा। सॉरी, इसको बदलना है ना, तो यानी गुने बटे में क्या होगा 100 होगा, 100 कट जाएगा, यानी 1/ कितना होगा 11 आ गया। यानी इसको आप लोग याद कर सकते। चलिए ये तो छोटा सा था तो हम लोग बदल के तो काम कर दिए, लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए यानी 444 और 4/9 परसेंटेज को किस में बदले भीड़ में बदले, और ऑप्शन आपका दे देगा, तो देखिए इसको आप गुना करिएगा, तनियस होगी वो हर्षिलिया कहीं छूट गया तो वो भी गलत, फिर क्या करिएगा इसको ऐड करिएगा, उसके बाद से 100 से गुना करिएगा, उसके बाद से कटाइएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी को सिंपली मैंने आसान तरीके तो किससे तो इस मान से निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे ये 4 और समझिए कि 2 समझिए कि 3 लिखा है, अब इसका मतलब क्या होता है पिछले वीडियो में आपको बताए होंगे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4 + 2/3 भी लिख सकते हैं, चाहे इसको लिखना चाहिए तो 3 + 1 और +2/3 भी लिख सकते हैं, मान वही आएगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, उसके पास इस प्रश्न में जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो 3 चौका 12, 12 2 कितना होता है 14, 14/3 हो जाएगा इसका मान। और देखिए इसका भी मान वही होगा, बाटा में 1 छुप जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3, तो 3 चौका 12 + 2 यानी = 14 कितना होगा 3 होगा। अब देखिए इसका भी मान वही होगा, बाटा में 1 छुप जाएगा, बाटा में 1 छुप जाएगा, देखिए 3 का 9 + 3 + 2 अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो 9 और 3 12, 12 2 कितना होगा 14, 14/3, यानी हर एक का मान वही आ रहा है। तो हम ये क्यों बताएं, क्योंकि इस पे आधारित हमको करना है। अब कैसे करना है तो देखिए आप इसको आप कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए अब इसको हम तोड़ते हैं, तो सबसे पहले इसको अलग कर दीजिए, यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको हम कितना लिख सकते 400 प्लस यहाँ पर क्या 44 और क्या 4/9 परसेंटेज लिख सकते हैं, बात यह वही होगा। फिर इसको ऐड करिएगा, इतना ही आएगा। ओके, उसके बाद से देखिए अब इसका निकाल लीजिए और इसका निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे, तो इसका अगर निकालिएगा परसेंटेज, इसका 400 का, तो 400 का कितना माने कितना होगा, यानी 400 का परसेंटेज निकालिएगा, यानी 4 और गुने क्या हो जाएगा, यानी 400/100 हो जाएगा, 100 से काट दीजिए यानी 4 होगा। यानी यहाँ पर आपको बेसिकली बताते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस। अब देखिए इसको अब देखना है ध्यान से कि किस मान पर ये का आ रहा है। अब देखिए बट्टा में कितने 9 है, तो अब चेक करेंगे कि 9 कहाँ है, तो ये सब 3 3 है, 7 है, 7 है। देखिए यहाँ पर ये क्या है तो 9 है।
ओके, अब समझते हैं कि ये जो 9 है तो 9 हो गया। अब देखिए 44 और 4 पे तुलना करना है, तो एक्चुअली देखिए तो इसमें अगर 4 से गुना कर दिया जाए आपका, तो क्या ये मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी ये मान आ जाएगा। तो इसका भिन्न कितना 1/9 है, तो यहाँ पर भी हम 1 4 से हम गुना कर देंगे, सॉरी यहाँ पे कितना से कर देंगे 4 से गुना कर, फिर 4 काटेंगे तो वही होगा बात। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसका मान आएगा 1/9 और गुने कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इसी को बढ़ा कर जोड़ कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए अब ये 4 प्लस कितना होगा 4/9 हो गया, तो लघुत्तम क्या होगा 9 होगा, और 9 चौका कितना होगा 36 प्लस 4 = 40 बाई कितना होगा 9। अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ना चाहे तो इसको तोड़ दीजिए, तो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ऐसे कितना हो जाएगा, तो 9 चौका 36, 9 चौका कितना होगा 36 होगा, और 36 और समझिए कि 4 कितना होगा 40 हो जाएगा। यानी इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 4 सही 4/9 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा यही चीज देखिए ना, मानवा तो आपका आ ही गया, 4 सही और 4/9 कितना हो जाएगा 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ हद तक समझ में आया होगा। इसी तरह हम 4-5 क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो एक्चुअली में आप लोग देखिएगा ना कि 5 से निकाल दीजिएगा, ये 55 तो छोड़ दीजिएगा, तो देखिए ये होगा तो 500 प्लस कितना हो जाएगा 55 सही 5/9। अब यही पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे, आंसर आ जाएगा। 500 का कितना होगा 5 हो जाएगा प्लस, अब देखिए 9 अब देखना है आपको कि 9 किस में, तो इसमें। अब ध्यान से देखिए 55 आया है, यानी यहाँ पे 4 से गुना जो किए थे यहाँ से 5 से कर देंगे, और यहाँ पर भी कितने 5 से। अब देखिए गुना करने में कोई अंतर नहीं है, फिर 5 से कटा देंगे तो फिर वही माना जाएगा, यानी एक्चुअली में इस मान को लाने के लिए। तो देखिए उतने के बराबर हम क्या 5/9 लिख सकते हैं। इसके मतलब कि 1/11 सही 1/9 का मान कितना होता है 1 कितना होगा 9, और इसमें 5 के मल्टीप्लाई है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका हो जाएगा 5 प्लस 5/9। यानी इसको अगर भिन्न में लिखना चाहे तो 5 और 5 क्या होगा 9 हो जाएगा। अगर ऐसा दिया होगा तो ये हो जाएगा, या तो इसको गुना कर दीजिएगा तो 9 5 45 और 45 और 5 कितना होगा 50/9। यानी दोनों में से जो आंसर दिया होगा वो आप टिक मार दीजिएगा। देखिए तो क्या आसान है कि नहीं। अब देखिए इसमें गुना करिए, फिर इसको जोड़िए, फिर 100 से आप क्या कर दीजिए भाग करिए, तो देखिए एक्चुअली में बनने को तो बन जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम आपका लगेगा, जो कि एक्चुअली में आपका 1 मिनट से एगो क्वेश्चन से ज्यादा टाइम दिया नहीं जाता है। तो इसको करिएगा अगर हारसी फारसी छूटा। और एक्चुअली में देखिएगा जो लोग जितने बड़े होते जाते हैं ना, उनको पहाड़ा लगभग सब भुलाते जाते हैं, बस उनको 1 से लेकर 10 तक ही याद रहता है कंठस्थ, और 10 के बाद 11 12 13 ये सब करिएगा तो उतना याद वाद रहता होता नहीं है। ये 90% व्यक्ति में हो जाता है, 10% व्यक्ति याद कर रहते हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं। आगे चलिए, आगे हम 2 3 को 5 को इसी पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं 3 नंबर। अब देखिए इसको आपको बदलना है तो कैसे बदलिएगा, तो वही दिमाग लगाइएगा, तनी सो दिमाग लगेगा। 300 कितना 300 कितना होगा 3 प्लस देखिए 36 आएगा 11 आएगा। ध्यान दीजिए कि 11 वाला में ये है, ओके ये वाला है। अब देखिए अब कर 36, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 9 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो कितना बार, तो 4 बार। तो यहाँ से आप 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी 4 से, इसमें 4 से गुना करिएगा तो 4 तो ऊपर आ ही जाएगा, यानी कितना होगा 4 कितना होगा 11, यानी इसका जो आंसर होगा 3 सही 4/11। या तो अगर इसको आप किस में बदलना चाहते हैं, भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो देखिए 11 के 33 और 4 कितना होता है, तो 37 और 37/11 ये आपका कहा जाएगा राइट आंसर। क्या बनाने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी सिंपल है कि नहीं है। अब इससे कंसेप्ट का आगे क्या होगा तो लागू होगा, कैसे होगा अब हम समझते जाते हैं। उसके बाद हम 4 नंबर ले लेते हैं। 4 नंबर